एक आदमी ने अपने शरीर पर फाउंडेशन लगाया, फिर एक मूर्ति बनकर संग्रहालय में घुस गया। उसका निशाना था प्रदर्शनी हॉल के बीच में रखा हीरा। जब उसे लगा कि कोई उसे नहीं देख रहा तो उसने तुरंत बाइबल में छिपा रिमोट दबाया। एक मिनी आर्मर्ड व्हीकल चुपके से निकली, जिसकी रंगत फर्श की टाइल से पूरी तरह मिल रही थी। कई सुरक्षा कर्मियों के कड़ी निगरानी के बावजूद वह आदमी बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने आर्मर्ड व्हीकल को कुशलता से चलाते हुए हीरे की ओर बढ़ाया, लेकिन अचानक एक सुरक्षा कर्मी उसकी राह रोक गया। आदमी ने फुर्ती दिखाई और जैसे ही सुरक्षा कर्मी ने अपने पैरों को फैलाकर रास्ता दिया, उसने तुरंत पेडल दबाया और आगे निकल गया। सफलतापूर्वक वह प्रदर्शनी के नीचे पहुंचा और तुरंत अपनी गाड़ी को अल्टीमेट मोड में बदल दिया। 2 पंक्तियों में साइलेंट गियर्स निकले और वे प्रदर्शनी के नीचे की खांचे में फंसकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। जब सही मौका आया, उसने तेजी से एक 7 फीट लंबा स्टील का हाथ निकाला, जिसमें उसने खास कस्टमाइज पंजा लगाकर हीरे को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने मूर्ति पर एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन इंस्टॉल किया। जैसे ही हीरा हटाया गया, प्रोजेक्शन ने हीरे की असली शक्ल बिल्कुल सही ढंग से दिखा दी। पर तभी एक सुरक्षा कर्मी ने प्रोजेक्शन के सामने आकर रास्ता रोक दिया। सौभाग्य से उस दिन वह सुरक्षा कर्मी चश्मा पहनना भूल गया था, तभी चोर इस चाल को सफल बना पाया। इस बीच अर्जुन हीरे के साथ सफाई कर्मी के वेश में निकल पड़ा और फोबोलर से गर्मजोशी से हाथ मिलाकर विदा लिया। किंतु राघव को अचानक याद आया कि यहाँ पहले से ही सब साफ हो चुका था, तो सफाई कर्मी कैसे हो सकता है। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और अर्जुन को रोकने का इशारा किया। अर्जुन बेफिक्र बने रहा और मानो कुछ सुना नहीं, धीरे धीरे कवर वाली जगह पर खड़ा रहा। जब जांच के लिए पहचान पत्र मांगा गया, उसने मुड़कर पहचान पत्र निकाला और बटन दबाया। उसके जूते की तली से एक काला तरल पदार्थ बाहर निकला। राघव ने पहचान पत्र लिया और देखा कि वह ब्लड का काला टुकड़ा था। अगले ही पल वह तरल पदार्थ ढक्कन को पिघलाकर नीचे निकला। अर्जुन सीवर से निकलकर नाइंसाफी से चलते स्केट्स पर सड़क पर सर्प की तरह घूमने लगा। पीछे से राघव हैरान रह गया। ये तो जैसे गेम में बग खोल लिया हो। जब पीछे हेलीकॉप्टर ने पीछा किया, वह ट्रक के नीचे छुप गया और गोलीबारी से बचा। फिर जब हेलीकॉप्टर वाला अंधा ध्यान नहीं दे रहा था, वह सीधे मैराथन दौड़ में घुस गया। 500 करोड़ मूल्य का हीरा चुपचाप उसके हाथ से निकल गया, लेकिन अर्जुन का मन नहीं भरा। उसने अब एक और कीमती तलवार पर नजर डाली। यह 1000 साल पुरानी तलवार थी, जिसमें रत्न जड़े थे और इसके आसपास कई इंफ्रारेड अलार्म लगे थे। पर एक चोर उसे चुराने की फिराक में था। पर जैसे ही चोर अपना गियर उतारने लगा, पता चला कि वहां पहले से ही एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय चोर शेखर मौजूद था। जब चोर तलवार लेना चाहता था तो शेखर ने उसे रोका और एक चश्मा थमाया। चोर ने देखा कि तलवार के आसपास इंफ्रारेड अलार्म लगे हुए थे। शेखर ने समझाया कि अगर इंफ्रारेड की किरण छू गई तो 30 सेकंड में पुलिस आ जाएगी। दीवारों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस डिवाइस लगे हैं, जो इंसान की हरकतें रोक सकते हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी देखकर चोर घबरा गया, लेकिन शेखर निडर था। उसने एक सिक्का निकाला और फेंक दिया। जैसे ही इंफ्रारेड अलार्म बजा, पुलिस जल्दी ही अंदर आई और दोनों को घेर लिया, लेकिन शेखर ने धैर्य दिखाया और चोर को तलवार ले जाने दिया। अगले ही पल सभी सुरक्षा कर्मी इलेक्ट्रोमैग्नेट से बेहोश हो गए। शेखर ने फर्श पर लेटकर हमला टाला और चोर रस्सी के सहारे जल्दी से भाग निकला। भागते हुए उसने शेखर का अपना खास निशान भी छोड़ दिया। जब चोर छत से भागने वाला था तो एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया, लेकिन संकट के समय शेखर महिला पुलिस के पीछे से आया और उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। महिला पुलिसकर्मी लगभग नाराज हो गई। तभी पुलिस का जवान कृष्ण आ पहुंचा, पर उसने सिर्फ देखा कि शेखर और चोर दोनों छत से कूद गए। हालांकि गिरफ्तारी फिर से नाकाम रही, लेकिन कृष्ण ने शेखर को पकड़ने की कसम खाई।